राजा ने एक तेज और घातक चांद की तरह घुमावदार तलवार बनवाई थी ताकि इंसानों की तस्करी करने वालों को सजा दी जा सके। जब उस आदमी ने सामने रखी वो चमचमाती नुकीली तलवार देखी तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि आज एक मानव तस्कर को सजा दी जाएगी, सब भारी तादाद में फांसी घर पर इकट्ठा हो गए। सभी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सब चाहते थे कि उसका खाल तक उधेड़ दिया जाए। राजा ने उस आदमी से कहा कि अगर उसने अपने साथियों के नाम नहीं बताए तो उसे रोज के हिसाब से डब्बा मौत का खाना मिलता रहेगा। मगर आदमी ने बिना डरे हल्की सी मुस्कान दे दी। राजा ने उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए सोचा कि पहले उसे फांसी के औजारों की ताकत दिखाते हैं। इसलिए उसने रानी से कहा कि वो भीड़ में से किसी एक खुशनसीब दर्शक को चुने। रानी की नजर सीधी भूरे मूंछों वाले आदमी पर पड़ी, जिसे हम मूंछे वाले भाई कह सकते हैं। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही रानी ने आदेश दे दिया कि वही सिर कटवाएगा। मूंछे वाले भाई बुरी तरह डर गए, लेकिन रानी के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत किसमें थी। मजबूरी में कांपते हुए वो फांसी के मंच पर चढ़ गया। सैनिकों ने उसकी सारी चीजें उतार दी और उसे बर्फ सी ठंडी तलवार पर बैठा दिया। राजा के इशारा करते ही तलवार चली और मूंछे वाले भाई के दो टुकड़े हो गए। ये सब देखकर आदमी का डर उसके शरीर से बाहर निकल आया, जैसे किसी बच्चे ने डर के मारे पेशाब कर दिया हो। राजा बहुत खुश हुआ और आदेश दिया कि अब उस आदमी को भी तलवार पर बिठा दिया जाए। चाहे वो जितना भी छटपटाया, किसी ने नहीं छोड़ा। जब उसकी जान बस तलवार के एक झटके की दूरी पर थी, तभी उसने डर के मारे अपने साथियों के नाम उगल दिए। राजा ने आखिरकार उसे उसकी जान बख्श दी, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो अब बाकी लोगों तक भी न्याय पहुंचाएगा।